इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे एंड क्वेश्चन इज दैट ऑब्टेन अ रिडक्शन फॉर्मूला फॉर आई एम इज इक्वल टू जीरो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनाइट ई रेज टू माइनस एक्स साइन रेज टू एम एक्स डी एक्स। ओके, दैट मीन्स आई एम का आपको यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला ऑब्टेन करना है और रिडक्शन फॉर्मूला आपको जो ऑब्टेन करना है वो क्या है, वन प्लस एम स्क्वायर आई एम इक्वल टू एम एम माइनस वन आई एम माइनस टू आपको प्रूफ करना है। ओके, वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, m की वैल्यू जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ओके, तो im का रिडक्शन फॉर्मूला आपको बताना है कि im का जो रिडक्शन फॉर्मूला होगा इतना होगा और इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे हैंस इवेल्युएट i4, आपको i4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स क्या है कि जब m की वैल्यू 4 होगी तो आपका फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी। ओके, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास im दिया उसको नोट डाउन करते हैं। im is equal to integration from 0 से infinite and this is e raised to minus x and this is sin mx dx, इक्वेशन नंबर वन। ओके, अब सबसे पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन है तो बाई पार्ट रूल लगेगा। अब बाई पार्ट रूल लगेगा दैट मीन्स इसमें कोई फर्स्ट टर्म होगा कोई सेकंड टर्म, तो हम किसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करें, किसको सेकंड फंक्शन। तो इसके लिए हम आइलेट का रूल अप्लाई करेंगे और आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है लास्ट में आता है ना, तो हमारा साइन जो होगा ट्रिगोनोमेट्री है तो साइन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो जीरो से इन्फिनाइट एंड दिस इज साइन रेज टू एम एक्स, साइन रेज टू एम एक्स। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज फर्स्ट फंक्शन और इसको आप क्या बोलोगे यहाँ पर सेकेंड फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो फर्स्ट सेम, फर्स्ट है आपका साइन रेज टू एम एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट मीन्स ई रेज टू माइनस एक्स डी एस, लिमिट भी अप्लाई करना पड़ेगा। चलो लिमिट भी अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगा, जीरो से इन्फिनाइट तक, माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से, जीरो से इन्फिनाइट, किसका होगा, फर्स्ट का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्चुअली डी बाई डी एक्स। फर्स्ट है आपके पास साइन रेज टू एम एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स, फिर यहाँ से इस पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ बाई पार्ट रूल अप्लाई किए और बाई पार्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट सेम सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन और लिमिट था तो हम लोग लिमिट दोनों पार्ट में अप्लाई कर दी, इसमें भी लिमिट जीरो से इन्फिनाइट और यहाँ भी लिमिट जीरो से इन्फिनाइट। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज एक्चुअली साइन रेज टू एम एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, लिमिट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनाइट माइनस लिमिट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनाइट। यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो डी बाई डी एक्स साइन रेज टू एम एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर सामने आएगा और पावर में वन डिक्रीज करोगे दैट मीन्स एम साइन रेज टू एम माइनस वन एक्स हो जाएगा। अगेन साइन एक्स का करोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन डिफरेंशिएशन अगेन क्या मिलेगा आपको, कॉस एक्स। ओके, डिफरेंशिएशन किए तो एम पावर सामने आ गया, पावर में वन डिक्रीज किए और अगेन साइन एक्स क्योंकि आप एक्स एज्यूम किए तो साइन एक्स का अगेन क्या होगा, कॉस एक्स। अब यहाँ पे ई रेज टू माइनस एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है और जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ई रेज टू माइनस एक्स होगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, डी एक्स टोटल। ओके, ना अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस ई डैश टू माइनस एक्स एंड साइन डैश टू एम एक्स, इंटीग्रेशन है जीरो से इन्फिनाइट तक, माइनस माइनस सामने आएगा तो माइनस माइनस क्या बनेगा यहाँ पे प्लस, एंड m भी कांस्टेंट वैल्यू है, m को भी हम लोग बाहर कर लेते, तो दिस इज एक्चुअली m इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनाइट साइन डैश टू m माइनस वन एक्स एंड कॉस एक्स। ओके, और यहाँ पे आएगा ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे अगेन आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, जब इंटीग्रेशन करोगे तो देखो अगेन हम क्या करेंगे, इस टोटल को फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लेते हैं
और इसको सेकेंड टर्म, और इसके बेसिस पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। हम लोग अभी IM के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं और अभी सिंप्लीफिकेशन के बाद इतनी वैल्यू मिली ना। ओके, इसमें हम लोग लिमिट रखते हैं फर्स्ट वाले में। देखिए फर्स्ट में लिमिट पहले आप क्या रखेंगे, इन्फिनाइट। तो आप जब यहीं पे इन्फिनाइट रख देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ई रेस टू माइनस एक्स और माइनस इन्फिनाइट, और ई रेस टू माइनस इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अभी इसकी वैल्यू जीरो है तो उसका साइन एम एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब क्या है, जब अपर वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस जीरो। फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। अब जीरो रखते हैं लोअर लिमिट। जब जीरो रखेंगे तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस जीरो मिलेगा, और ई रेस टू माइनस जीरो क्या मिलेगा, वन, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होती है, वन हो जाएगा। बट यहाँ पर जब आप रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन रेस टू एम जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जिसके कारण पूरी वैल्यू अगेन क्या मिल जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे इस टर्म से भी आपको क्या मिलेगा, जीरो। ओके, प्लस एम लिखे। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन रूल, फर्स्ट टर्म सेम, फर्स्ट आपका क्या है, ए टोटल वैल्यू, तो इसको हम लोग सेम करते हैं। ए है आपके पास साइन रेस टू m minus 1x and this is cos x, फर्स्ट टर्म सेम। सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड क्या है, e रेस टू माइनस एक्स ds। ओके, फर्स्ट सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, दैट मीन्स क्या होगा, d बाई डी एस, किसका करेंगे यहाँ पे, साइन रेस टू m minus 1x एंड दिस इज cos x, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन cos x dx। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक का अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो दिस इज एक्चुअली dx। अब इसका भी आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, और लिमिट आपका होगा यहाँ पर जीरो से इन्फिनाइट। ठीक है, ए वैल्यू तो टोटल जीरो हो गई। यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें, टोटल वैल्यू जीरो हो गई, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा क्या, ए वाली वैल्यू, जिसको आप क्या बोलोगे, एम। ठीक है, ब्रैकेट भी ओपन कर दो और लिमिट दोनों के साथ ब्रेक कर दो। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे, एम फर्स्ट इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, और लिमिट भी दोनों के साथ ब्रेक कर दो। यहाँ भी लिमिट आप अप्लाई करो तो क्या लिखोगे यहाँ पे, साइन रेस टू एम माइनस वन एक्स एंड दिस इज कॉस एक्स। ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा डायरेक्ट, और लिमिट क्या अप्लाई करना है, जीरो से इन्फिनाइट। माइनस एम को इसके साथ ले जाएंगे तो यहाँ पे एम होगा, और लिमिट भी अप्लाई कर दो जीरो से इन्फिनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस इज साइन एम माइनस वन एक्स एंड दिस इज कॉस एक्स। यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन का भी बाई पार्ट रूल लगेगा ना। अब डिफ्रेंशिएशन का बाई पार्ट रूल, दिस इज फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लेते हैं, और दिस इज सेकेंड टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड को सेम, प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट को सेम। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या होगा, साइन रेस टू एम माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन होगा एम माइनस वन एंड साइन रेस टू m माइनस टू एक्स, अगेन साइन का करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, cos x। ओके, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और सेकेंड को सेम, सेकेंड क्या है यहाँ पे, cos x, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट को सेम, फर्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पर, साइन रेस टू m माइनस वन एक्स, और यहाँ पे cos है, और cos का इंटीग्रेशन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखे माइनस साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन किए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किए, सेकंड को सेम किए, फिर उसके बाद सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को सेम, यहाँ तक वैल्यू मिल गई। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि दिस इज एक्चुअली ई रेस टू माइनस एक्स ना। ओके, दिस इज नॉट कॉस एक्स ना, बिकॉज यहाँ पे आपके पास सेकेंड टर्म क्या था, कॉस ई रेस टू माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स। दैट मीन्स आपको ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना, और ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस
ई रेस टू माइनस एक्स और ये डी एक्स जैसा है वैसा रहेगा। ओके, अब इसको हम लोग अगेन करते हैं, दिस इज एम। ओके, जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स एंड दिस इज साइन m minus 1x and this is cos x 0 से इन्फाइनाइट माइनस m। ओके, 0 से इन्फाइनाइट। ओके, नाउ अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर e रेस टू, पहले तो ये माइनस है, माइनस सभी के साथ बाहर है तो इससे माइनस को, इस माइनस को प्लस कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस का तो कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, ओनली e रेस टू माइनस एक्स यहाँ पे बचेगा। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या होगा आपके पास m minus 1 and this is sin dash to m minus 2x cos into cos, आपके पास यहाँ पे मिलेगा cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे जब आप करोगे तो ये प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन m माइनस 1 है साइन x, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस साइन डैश टू एम एक्स। ओके, और बाहर क्या है e रेस टू माइनस एक्स एंड क्या है यहाँ पर dx। नाउ दिस इज एक्चुअली m। पहले हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट इन्फिनाइट अप्लाई करेंगे तो ये तो e रेस टू माइनस इन्फिनाइट, और बताया था e रेस टू माइनस इन्फिनाइट की वैल्यू 0, अब 0 है तो इसके मल्टीपल में कुछ भी होगा सभी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0, तो दिस इज माइनस 0, साइन चेंज करेंगे माइनस से प्लस। अब आप क्या रखेंगे 0, जब 0 रखेंगे तो यहाँ e रेस टू माइनस 0 दैट मीन्स 1 हो जाएगा, और ये cos 0 ये भी क्या हो जाएगा 1, बट यहाँ पे रखेंगे तो ये sin रेस टू m माइनस 1 0 मिलेगा, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो जिसके कारण अगेन ये वैल्यू लोअर लिमिट पर भी क्या हो जाएगी 0, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पर वैल्यू आपको 0 मिल गई, प्लस m। ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसा करते हैं हम लोग, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं 0 से इनफाइनाइट एंड दिस इज m माइनस 1, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे e रेस टू माइनस एक्स का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, तो पहले के साथ हुआ e रेस टू माइनस एक्स एंड दिस इज साइन m माइनस 2x, कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर में चेंज करें क्योंकि क्वेश्चन हमारा साइन में ही था, तो रिडक्शन फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो साइन आपको चाहिए रहेगा, तो इसलिए हम लोग इसको साइन में कर लिए। ओके, नाउ माइनस इसके साथ भी e रेस टू माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या लिखेंगे e रेस टू माइनस एक्स एंड दिस इज साइन रेस टू एम एक्स। ओके, और पूरा होगा यहाँ पर dx। नाउ ए टोटल वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, दिस वैल्यू टोटल क्या होगी 0, ए वाला बचेगा। इंटीग्रेशन आप क्या करो, फर्स्ट टर्म के साथ भी ब्रेक करो, सेकेंड टर्म के साथ भी। फर्स्ट टर्म के साथ जब आप ब्रेक करेंगे तो m माइनस 1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाहर कर दो, m ऑलरेडी था और यहाँ भी क्या आ जाएगा m माइनस 1। ओके, एंड दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट e रेस टू माइनस एक्स एंड हियर इज साइन रेस टू m माइनस 2x, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x एंड dx, माइनस जब इंटीग्रेशन को आप सेकेंड के साथ ब्रेक करोगे, इंटीग्रेशन को सेकेंड के साथ, तो यहाँ पे क्या आपके पास m है, तो m लिखे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनाइट एंड दिस इज e रेस टू माइनस x एंड हियर इज साइन रेस टू mx and dx। now m and m minus 1, ओके, 0 से इन्फिनाइट। ओके, अब क्या करो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट तो 1 है तो आपको मिलेगा यहाँ पे e रेस टू माइनस एक्स एंड साइन रेस टू m माइनस 2। ओके, माइनस सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा e रेस टू माइनस एक्स एंड दिस इज साइन, जब सेकेंड के साथ करोगे तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा साइन रेस टू एम एक्स। ओके, साइन रेस टू एम एक्स और यहाँ पे होगा dx माइनस दिस इज m फ्रॉम 0 से इन्फिनाइट इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस एक्स एंड यहाँ पे जो वैल्यू होगी
साइन डैश टू mx dx। ओके, अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। ओके ना, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे m, दिस इज m माइनस वन। इंटीग्रेशन पूरे के साथ ब्रेक करो ना, जब आप पूरे के साथ ब्रेक करोगे तो m माइनस वन भी पूरे के साथ जाएगा, फर्स्ट टर्म के साथ भी सेकेंड टर्म के साथ भी। तो यहाँ पे आपको मिला इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस इज जीरो से इन्फिनाइट e रेज टू माइनस एक्स एंड दिस इज साइन रेज टू m माइनस टू एक्स एंड डी एक्स। नाउ सेकेंड के साथ ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, m एंड m माइनस वन। तो यहाँ पे जब हम लोग देखें तो ब्रैकेट ओपन किए, फर्स्ट के साथ इंटीग्रेशन भी ब्रेक हुआ, सेकंड के साथ भी, तो m माइनस वन का सेकंड के साथ भी होगा, तो m माइनस वन इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनाइट एंड दिस इज e रेज टू माइनस एक्स एंड हियर इज साइन रेज टू mx होगा एंड dx माइनस m इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनाइट e रेज टू माइनस एक्स एंड दिस इज साइन mx dx हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इक्वेशन नंबर वन में, इक्वेशन नंबर वन में आपको क्या पता है यहाँ पर कि im की वैल्यू, इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखते हैं, दिस इज एक्चुअली इक्वेशन वन में im की वैल्यू आपके पास है जीरो से इन्फिनाइट e रेज टू माइनस एक्स साइन रेज टू एम एक्स एंड डी एक्स, है ना। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो ये है आपका m, अभी तो आप im की वैल्यू के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो दिस इज im m माइनस वन। ठीक है, देखो सेम वैल्यू है, जीरो से इन्फिनाइट e रेज टू माइनस एक्स है, साइन रेज टू m, बट साइन रेज टू m के जगह में क्या है, m माइनस टू है। यहाँ साइन रेज टू m था तो m माइनस टू है वहां पर, तो यहाँ पे साइन रेज टू m था तो im है, तो साइन रेज टू m माइनस टू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i m माइनस टू। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, i m माइनस टू। ओके, माइनस यहाँ पे होगा m माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, जीरो से इन्फिनाइट e रेज टू माइनस एक्स साइन रेज टू एम एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे तो सेम इसकी वैल्यू आई एम है, तो हम लोग यहाँ पे पुट क्या कर दे रहे हैं, क्या रखेंगे, आई एम माइनस ये क्या होगा m, और ये भी आपकी किसकी वैल्यू, आई एम की वैल्यू। कहाँ से हम इसको यूज किए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर वन लिखे। ओके ना, अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ना। अब क्या करोगे, आपको im की वैल्यू चाहिए ना, तो im वाले टर्म को पूरा एक साथ पहले कलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, im इज इक्वल टू m माइनस वन i m माइनस टू, माइनस माइनस कॉमन लिए, im दोनों में था, im भी कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो इस m का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, m इंटू एम, एम स्क्वायर, m का मल्टीप्लाई इस वन के साथ होगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस m। अब यहाँ पे वन कॉमन हो गया है ना, माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, प्लस m एंड दिस इज आई एम, प्लस m माइनस m कैंसल होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई एम, आई एम हो जाएगा प्लस, ओके, बिकॉज यहाँ पे आप जब सिंप्लीफाई करोगे माइनस एम स्क्वायर आई एम मिलेगा, जिसको आप राइट लेफ्ट में ट्रांसफर कर लो, तो क्या मिलेगा आपको, एम स्क्वायर आई एम इज इक्वल टू एम एंड m माइनस वन आई एम माइनस टू ना। अब आई एम कॉमन लोगे तो यहाँ पे वन प्लस एम स्क्वायर बचेगा, या ये क्या लिख सकते हैं आप, वन प्लस एम स्क्वायर आई एम इज इक्वल टू एम एंड दिस इज m माइनस वन आई एम माइनस टू। ठीक है, और देखिए यही आपको प्रूफ करना था, आपको बताना था कि जो आपका जो क्वेश्चन दिया उसका रिडक्शन फॉर्मूला इतना होगा। तो देखो हम लोग प्रूफ कर लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना, क्वेश्चन में आपको जो प्रूफ करना था रिडक्शन फॉर्मूला
आई एम इक्वल टू सॉरी 1 प्लस एम स्क्वायर आई एम इक्वल टू एम माइनस वन आई एम माइनस टू। तो आपका प्रूफ हो गया, एक पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया। अब सेकेंड में आपको बताना है हैंस इवेल्युएट आई फोर। तो अब हम लोग आई फोर के लिए कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं आई फोर के लिए। आई फोर के लिए कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर आई फोर के लिए अब हम लोग कैलकुलेट करें ना। आई फोर के लिए कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, क्वेश्चन आपका दिया है 1 प्लस एम स्क्वायर एंड दिस इज आई एम है, तो सेम लिखे जो आपका सोल्यूशन आया एम माइनस वन आई एम माइनस टू था। ठीक है, हम लोग m के पोजीशन पे टेक कर रहे हैं 4 बिकॉज आपको i4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टेकिंग m इज इक्वल टू 4, अगर m की वैल्यू 4 रखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस दिस इज 4 स्क्वायर और यहाँ पे होगा i4 इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज 4 माइनस 1 और यहाँ पे क्या होगा i4 माइनस 2। ओके, तो चलो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको जब आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास 17 ना। तो यहाँ पे आपके पास मिला 17 आई फोर इक्वल टू, ये क्या होगा 4 और यहाँ पे होगा आपके पास 4 माइनस 1 3 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे लिखे 12 और आई फोर माइनस टू दैट मीन्स क्या होगा आई टू। ओके, आई टू। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पता था इक्वेशन नंबर 1 में आई एम की वैल्यू है आपके पास आई एम की वैल्यू इतनी है। ठीक है, जब आई एम की वैल्यू इतनी है तो आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम के पोजीशन पे अगर हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 17 आई फोर है, तो सेम लिखोगे क्योंकि आपको आई फोर की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी। तो इसको कुछ नहीं करोगे, 17 आई फोर इज इक्वल टू 12 आई टू की वैल्यू क्या होगी 0 से इन्फानाइट। ओके, एम के पोजीशन पे 2 रख दोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा e raised to minus x and this is sin स्क्वायर एक्स एंड ds। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, 17 आई फोर है तो सेम रहेगा 12। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे आप तो अगेन फर्स्ट टर्म आपको एज्यूम करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री को और सेकेंड टर्म इसको एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट को सेम, फर्स्ट क्या होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर लेते ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, माइनस अगेन इंटीग्रेशन करोगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट दैट मीन्स क्या है साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का अगेन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कॉस एक्स। ओके, कॉस एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे आप dx, लिमिट होगी 0 से इन्फिनाइट। नाउ दिस इज एक्चुअली 12 ना, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स एंड दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, दैट मीन्स क्या होगा साइन 2x हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ई रेस टू माइनस एक्स ds, लिमिट क्या होगी 0 से इन्फिनाइट। अब क्या करेंगे अगेन इसको आप फर्स्ट टर्म एज्यूम करेंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ पर सेकेंड टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म एज्यूम करेंगे और सेकेंड टर्म तो अगेन आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई, 12 यहाँ पे आप लिमिट भी ब्रेक कर दो, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स होगा और यहाँ पे होगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स
0 से इन्फिनाइट हो गया, प्लस यहाँ भी होगा 0 से इन्फिनाइट एंड दिस इज साइन 2x होगा, दिस इज फर्स्ट टर्म ना एक्चुअली, एंड नेक्स्ट इज e raised to minus x and this is सेकेंड टर्म एंड dx होगा। अब देखिए जब यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, पहले अपर लिमिट क्या, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट रखोगे e रेज टू माइनस इन्फिनाइट, और e रेज टू माइनस इन्फिनाइट 0, जिसके कारण टोटल क्या हो जाएगा 0, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर साइन चेंज करोगे प्लस, जब 0 रखोगे तो यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, बट साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, जिसके कारण टोटल वैल्यू अगेन क्या मिलेगी आपको 0। ओके, प्लस अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म से दैट मीन्स क्या होगा साइन 2x, सेकेंड का इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस e रेज टू माइनस एक्स, ओके, माइनस e रेज टू माइनस एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है यहाँ पे साइन 2x, और साइन 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 cos 2x, 2 cos 2x हो जाएगा सेकेंड का इंटीग्रेशन, और सेकेंड क्या है आपके पास यहाँ पर e रेज टू माइनस एक्स ना, ओके। बट यहाँ पे अगेन यही वैल्यू आती जाएगी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम जो इंटीग्रेशन करेंगे एक्चुअली यहाँ पे अगेन बाई पार्ट रूल जब अप्लाई करेंगे तो अगेन आपके यहाँ पे बाई पार्ट रूल का ही फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग बेस करते हैं, इसको हमको इंटीग्रेट करना ना, ई रेज टू माइनस एक्स और साइन 2x है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, दिस इज, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 12, इसकी वैल्यू होगी माइनस ई रेज टू माइनस एक्स एंड दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट होगा 0 से इन्फिनाइट, प्लस 12 इसके साथ जाएगा, 12 0 से इन्फिनाइट होगा ई रेज टू माइनस एक्स एंड दिस इज साइन 2x एंड dx हो जाएगा, ओके ना। अब यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा 12, पहले आप अपर लिमिट, तो अभी तक हम सेम अप्लाई किए हैं, यहाँ पे जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो e रेज टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 के कारण टोटल 0 हो जाएगा, जब 0 अप्लाई करेंगे तो साइन 0 0 होने के कारण टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसके कारण आपको क्या मिलेगा माइनस 0 प्लस 0, टर्म टोटल 0 हो जाएगा, प्लस 12। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग इंटीग्रेशन का पढ़े होंगे, फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन e रेज टू ax एंड साइन bx है, अगर e रेज टू ax है और साइन bx है, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला आपका बनता है dx इज इक्वल टू e रेज टू ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, e रेज टू ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a साइन bx साइन bx माइनस b cos bx, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो a के पोजीशन पे -1 है और b के पोजीशन पे क्या है 2, तो यहां से आपका फॉर्मूला बनेगा e रेज टू माइनस एक्स अपॉन में a स्क्वायर दैट मीन्स -1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर, और यहाँ पे होगा a की वैल्यू -1 है तो -1, देखो क्या है यहाँ पर a साइन बी एक्स, और b की वैल्यू तो 2 है ना, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, तो -1 और यहाँ पे क्या होगा साइन 2x, अगर -1 शो भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा माइनस b, तो माइनस लिखे यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 2, और क्या लिखेंगे साइन bx, दैट मीन्स क्या होगा साइन 2x, लिमिट होगी आपकी 0 से इन्फिनाइट, ये हम लोग फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, ठीक है। अब देखो इसके बेसिस से हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे होगा आपके पास, ये तो टोटल वैल्यू 0 हो गई, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको मिलेगा 12 और यहाँ पे मिलेगा e रेज टू माइनस एक्स अपॉन में
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 और 4 और +1 कितना होगा 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखे 5। ओके, यहाँ पर होगा आपके पास माइनस साइन 2x माइनस 2 साइन, सॉरी this is actually cos na, this is not sin, this is actually cos 2 cos 2x. ओके नाउ अगर यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 cos 2x। 2x लिमिट है आपका 0 से इन्फिनाइट। नाउ पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अपर लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट तो डायरेक्ट यहाँ पे जब e रेस टू माइनस एक्स है, इन्फिनाइट यहाँ रखेंगे, टोटल जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये जीरो है तो मल्टीप्लाई भी टोटल जीरो, मतलब अपर लिमिट पे तो वैल्यू जीरो हो जा रही है। फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस e रेस टू माइनस एक्स, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस एक्स, दैट मीन्स क्या होगा, जीरो पुट करेंगे तो माइनस जीरो, दैट मीन्स जीरो मिल जाएगा। e रेस टू जीरो अपॉन में क्या होगा यहाँ पर 5, यहाँ भी जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस साइन जीरो माइनस 2 cos 0। ओके नाउ दिस इज एक्चुअली 12 ना, और यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे क्या मिलेगा -1/5, और ये क्या होगा साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो दिस इज जीरो, माइनस 2 cos 0 1 होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, इसका मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2/5 मिलेगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/5, एक इसकी वैल्यू मिली आपके पास 17i4 की। तो i4 की वैल्यू आपको चाहिए थी, तो i4 क्या मिला यहाँ पे 24 इंटू 5 इंटू 17, देन i4 इज इक्वल टू 24, और 17 5 जा 85 होगा, और यही आपकी i4 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम रिडक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करके प्रूफ किए, जो हमको प्रूफ करना था, और हमको यहाँ पे प्रूफ करना था 1 प्लस एम स्क्वायर आई एम इक्वल टू एम एम माइनस 1 आई एम माइनस 2, और इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे i4 की वैल्यू इवेलुएट की है, और i4 की वैल्यू आपको क्या मिली है 24/85, एंड दिस इज आंसर। ओके।